चलिए, हम लोग क्या करते हैं अभी, हम लोग वैलिडेशन रूल लगाते हैं किसके ऊपर, स्टाफ डिटेल के अंदर पैन कार्ड के। पैन कार्ड को हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर, यहाँ पे पैन कार्ड में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टाफ डिटेल में जाते हैं। स्टाफ डिटेल में नीचे जाएंगे, देखो ये स्टाफ डिटेल ऑब्जेक्ट के अंदर आगे, कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के यहाँ पे हम लोग आगे, ओके। बाद में हम लोग नीचे जाएंगे और वैलिडेशन रूल्स में जाते हैं हम लोग। वैलिडेशन रूल में जाने के बाद देखो, अब ये जो वैलिडेशन रूल कल बनाए थे वो कहाँ पे बनाए थे हमने, स्टूडेंट डिटेल के। तो हर ऑब्जेक्ट के वैलिडेशन रूल्स अलग होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के रूल्स यहाँ पे जाएंगे हम लोग, क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ओके। और ये एक्टिव होना कंपलसरी होता है, नहीं कराना तो आपका वैलिडेशन रूल बन तो जाएगा लेकिन दिखेगा ही नहीं, ओके। ट्राई करके देखते हैं हम लोग, देखिए इसको डीएक्टिव कर देता हूँ, मतलब कैसे गलती होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी को हम लोग लेते हैं, नीचे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, कंट्रोल वी करते हैं हम लोग और फील्ड किसके ऊपर लगा देंगे, पैन कार्ड के ऊपर। देखिए पैन कार्ड है आपका, यहाँ पे लगा देंगे। अब मुझे क्या एरर दिखाना है, किसके ऊपर एरर शो करना है आप लोगों को, वैलिडेशन रूल लगाना है पैन कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पे पैन कार्ड। देखिए इंसर्ट जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अभी आदत हो गई होंगी तो इसलिए मैं डायरेक्ट वर्क कर रहा हूँ, पैन कार्ड। और ये 10 डिजिट के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, नीचे भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक आपके पास ऑपरेटर रहता है, ये देखो नॉट इक्वल्स टू 10। नॉट इक्वल टू 10 मतलब क्या होता है, वो 9 भी नहीं लेगा और 11 भी नहीं लेगा, वो सिर्फ 10 लेगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो देखिए हम लोग इसको चेक सिंटैक्स करते हैं हम लोग, इनकरेक्ट एरर। चलिए एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, इनकरेक्ट पैरामीटर टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये जो रहता है ना, ग्रेटर देन लेस देन, ये जो रहेगा वो आप लोगों का किस में वर्क होगा, ये देखो, ये जो आपका ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू, ये सिर्फ काम करता है नंबर के ऊपर। लेकिन पैन कार्ड के अंदर क्या है, टेक्स्ट है। क्लियर हो गया आपको? पैन कार्ड के अंदर क्या है, टेक्स्ट है ना, ध्यान दीजिएगा। यस सर। हाँ यस। तो मेरे पास क्या होता है, यस बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एक लेंथ नाम का इंस्ट्रक्शन होता है, लेंथ LEN। ये लेंथ नाम का इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। ये लेंथ नाम का इंस्ट्रक्शन क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर होगा, कोई भी मतलब टेक्स्ट होगा, ओके, उसके अंदर के लेंथ कैरेक्टर काउंट करता है। मुझे किसका चाहिए, पैन कार्ड के अंदर का। पैन कार्ड के अंदर अपन कैरेक्टर के लिखते हैं ना, तो वो उसका चाहिए, तो मैं यहाँ पे दूंगा। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं बता देता हूँ। तो हम जाते हैं यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे देखिए हम लोग स्टाफ डिटेल के अंदर जाके, वेट करिए, स्टाफ पहले ऐसे क्लिक करना, उसके बाद न्यू पे जाना। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग देखो यहाँ पे पैन कार्ड डालते हैं, AFGHR12 ये डाल रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे अपन नाम डाल देते हैं अदिति, ओके, ये नाम डाल देते हैं। तो देखो ये जो रहता है ना, ये अपने वैल्यू डालिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए AFGHR12। तो ये आपके कितने आ गए, 7 डिजिट है। तो ये लेंथ नाम का जो मेथड होता है ना पैन कार्ड के अंदर, अपन जितने कैरेक्टर डालेंगे उतने कैरेक्टर वो शो करता है। तो अभी मैंने कितने कैरेक्टर डाले, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 7 से कैरेक्टर काउंट करता है। तो लेंथ नाम का मेथड क्या करता है, ये लेंथ नाम का मेथड क्या करेगा, जो भी आप लोगों ने, जो भी आपका फील्ड है, और ये फील्ड हमेशा टेक्स्ट रहना चाहिए। क्यों टेक्स्ट रहना चाहिए, क्योंकि लेंथ नाम का जो मेथड होता है वो सिर्फ कैरेक्टर काउंट करता है, ओके। टेक्स्ट डेटा टाइप होगा ना, उसी को फॉलो करता है। क्लियर हो गया आपको? आपका मोबाइल नंबर को भी हम लोगों को चेक करना है, ग्रेटर देन लेस देन नंबर, याद है क्या? आपका मोबाइल नंबर नॉट मोर देन 10 रहना चाहिए, नॉट लेस देन 10 रहना चाहिए, आपका एग्जैक्टली 10 रहना चाहिए। लेकिन मोबाइल नंबर का डेटा टाइप कौन सा होता है, फ़ोन या नंबर। फ़ोन या नंबर मतलब वो नंबर के फॉर्मेट में रहता है, यस। तो उस वक्त लेंथ नाम का मेथड काउंट नहीं किया जाता है, लेंथ नाम का मेथड वर्क नहीं करता है, क्योंकि लेंथ नाम का मेथड सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डेटा टाइप को फॉलो होता है। मोबाइल नंबर आपका नंबर के फॉर्मेट में रहता है या फ़ोन के फॉर्मेट में रहता है, नंबर या फ़ोन हमेशा नंबर के ही अंदर रहता है, ओके। तो लेंथ नाम का मेथड नंबर डेटा टाइप को काउंट नहीं करता या फॉलो नहीं करता। क्लियर गया आपको? तो इतना समझ में आ गया। तो ये पैन कार्ड आपका टेक्स्ट में है, इसलिए लेंथ नाम की मेथड क्या करता है, इसके अंदर लगता है, फॉलो करता है उसको। क्यों? क्योंकि लेंथ नाम का मेथड सिर्फ टेक्स्ट नाम के डेटा टाइप को ही फॉलो करता है। क्लियर हो गया? अभी ये दे देंगे तो ये इस तरह से काउंट करता है। तो वो यहाँ पे दिया है हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए
ये पैन कार्ड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग जाते हैं नीचे, इसको, ये मेरा फॉर्मूला हो गया लेकिन मुझे एरर दे रहा है। तो हम लोग जाएंगे लेंथ एल के पास, ये देखो लेंथ, ये देखो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, सिर्फ टेक्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर ही वर्क होता है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, कंट्रोल एक्स करते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कंट्रोल वी और यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। ये आ गया आपका, इसको चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पे देंगे हम लोग, सॉरी गलती हो गई, एरर दे रहा है, यहाँ पे चाहिए और ये इसको अपन निकाल देंगे। तो ये देखो ये पैन कार्ड का लेंथ काउंट करेगा। अब आप 7 कैरेक्टर है ना, वो चेक करेगा नंबर के साथ। तो ये सिंटैक्स को चेक करते हैं हम लोग, जब तक एरर निकलती नहीं तब तक वर्क करना नहीं अपने को। देखिए नंबर ऑफ एरर, और इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब गलती क्या होंगी देखिए, इसको सेव कर देते हैं। मेरा वैलिडेशन रूल बन गया है, नो डाउट वैलिडेशन रूल मेरा क्रिएट हो गया। लेकिन अभी देखिए इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि कोई भी अपन नेक्स्ट विंडो में या पुराने विंडो में जाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर तो हमेशा रिफ्रेश करके ही वर्क करना। तो अभी हम लोग न्यू पे जाते हैं, हम लोग न्यू पे जाने के बाद अपन डाटा दे देते हैं, पैन कार्ड, ये दे देते हैं। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है, सैलरी दे देते हैं हम लोग 60,000। ओके, और इसको सेव करते हैं। देखिए गलत है, सेव हो रहा है, क्यों हो रहा है सेव, क्योंकि हम लोगों ने वैलिडेशन रूल बना तो लिया है लेकिन उसको एक्टिव ही नहीं किया है। तो वो आपको एक्टिव करना कंपलसरी होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टाफ डिटेल में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे वैलिडेशन रूल बना तो दिया है हम लोगों ने, देखिए, लेकिन एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव नहीं होने के कारण वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे हम लोग, और एडिट में जाने के बाद हम लोग इसको एक्टिव करते हैं। दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नॉट click on the active, that time you create a validation rule in your Salesforce or in your application, but they not follow the follow on the staff detail. So that's why you must be click on the active. Okay, तो यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको, हो गया मेरा। अभी हम लोग जाते हैं और वापस अपन एक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 10 डिजिट। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं, यहाँ पे श्रुति, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं AWART12, यही लेते हैं हम लोग, और सैलरी देते हैं 70,000। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं। देखो लेकिन ये 10 डिजिट नहीं है ना, देखिए आ गया एरर आपको। तो इस तरह से वर्क होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देते हैं 3 4 5 6, 11 डिजिट हो गया आपका। अब 11 डिजिट है तो चेक करते हैं हम लोग इसको, तो भी एरर देगा वो। कम दिया तो भी एरर देता, ज़्यादा दिया तो भी एरर देता। अभी हम लोग देते हैं, तो देखिए आप लोग सेव करते हैं हम लोग, तो वो आ गया आपका। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। यस, इफ द सैलरी इज लेस देन 25,000 देन सेंड द नोटिफिकेशन सैलरी लेस देन 25,000। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब हम लोगों को वैलिडेशन रूल बनाना, सबसे पहले रूल क्या होता है, मैं कहाँ पे वैलिडेशन रूल बनाऊँ। तो ऑब्जेक्ट मैनेजर के पास जाएंगे और स्टाफ डिटेल के अंदर जाएंगे। ये फील्ड स्टाफ डिटेल के अंदर ही है ना, और दूसरा फील्ड को चेक करेंगे बनी है कि नहीं बनी है। सैलरी नाम की फील्ड बनी हुई है, तो अभी अपन क्या करेंगे, वैलिडेशन रूल लगाएंगे। यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगाएंगे। न्यू पे जाते हैं हम लोग, न्यू पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे नाम देते थे वैलिडेशन रूल का। ओके, ये वैलिडेशन, और ये एक्टिव है क्या चेक करते हैं हम लोग, और बाद में नीचे जाते हैं हम लोग, और क्या एरर देना चाहिए वो शो कर देते हैं आप लोगों को, और किस फील्ड के नीचे देना चाहिए, सैलरी के फील्ड के नीचे देना चाहिए। तो सैलरी को क्लिक करते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद हम लोगों को रूल लिखना है, वैलिडेशन रूल लिखना है। वैलिडेशन रूल में क्या बोला है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपको सैलरी फील्ड का जाना है, सैलरी फील्ड, वेयर इज द सैलरी फील्ड, कहाँ पे, ये सैलरी फील्ड में जाना है, इंसर्ट करना है आपको। क्लियर गया आपको, इंसर्ट करना है, और क्या करना है मुझे बताइए। यहाँ पे जाना है और सैलरी लेस देन 25,000, लेस देन इक्वल टू 25,000, सॉरी लेस देन 25,000।
ये रहेगा 25,000, बस सिंपल, इतनी एरर तो देना है, इतना तो फार्मूला फील्ड लिखना है, बस हो गया। 25,000 के नीचे होंगे तो एरर आ जाएंगी। तो क्या एरर आना है, क्या एरर आई थी आपको यहाँ पे, किसको आई थी एरर? ओके, सैलरी है लेस देन 25,000। पहले चेक करना पड़ता है किस फील्ड के अंदर अपने को वैलिडेशन रूल लगाना है। दूसरा रूल अपने को चेक करना था वो फील्ड अवेलेबल है कि नहीं है। तीसरा उसका डेटा टाइप कौन सा होता है वो भी चेक करना पड़ता है आप लोगों को। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद वैलिडेशन रूल में जाके वैलिडेशन रूल लगाना पड़ता है। दिस इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एनी वैलिडेशन रूल इन अ सेल्फोर्स और एप्लीकेशन। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। एंड सेव इट, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। हम लोग सेव करने के बाद ये वैलिडेशन रूल बन गया आपका। इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा रूल फॉलो होता है कि नहीं होता है। लेकिन हमने गलती कर ली यहाँ पे। हमने क्या किया, वैलिडेशन रूल बनाया और पुराना वैलिडेशन रूल निकाला नहीं। तो कभी अभी दोनों भी वैलिडेशन रूल फॉलो होते हैं, ध्यान देना। ऐसे वैलिडेशन रूल में जाते हैं हम लोग, ये सेकंड वैलिडेशन रूल निकालेंगे नहीं तो दोनों भी वैलिडेशन रूल एट अ टाइम लगते हैं। लगा के देखना है तो लगा सकते हैं हम लोग। ओके, देखते हैं हम लोग, चलिए देखते तो रहते हैं। दोनों भी वैलिडेशन रूल लगाए। स्टाफ डिटेल में जाते हैं हम लोग, न्यू में जाते हैं हम लोग। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यहाँ पे विजय। ओके, विजय कुमार। यहाँ पे पैन कार्ड दे देते हैं 6 डिजिट का दे दिया हम लोगों ने, और ये अपन ने दे दिया 23,000 सैलरी। अब सेव करते हैं तो वैलिडेशन रूल दोनों को भी लगेंगे। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो मुझे ये 4, ये 10 डिजिट हो गया आपके, और मुझे सैलरी भी जो है 25,000 के ऊपर डालना पड़ेगा। 26,000 रुपये दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे डाल देंगे, इसको सेव करते। तो देखिए यहाँ पे अपन ने पैन कार्ड ये डाल दिया, और पैन कार्ड बराबर डाल दिया मैंने, और ये डाल देता हूँ 21,000, तो भी एरर देगा। मतलब जितने वैलिडेशन रूल है सभी को फॉलो करना चाहिए, एक भी नहीं होगा तो भी वो एरर देता। मतलब हर चीज़ को चेक करता है सेव करने के पहले। अब 26, अब यहाँ पे एक भी वैलिडेशन रूल वर्क नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि अपने डेटा बराबर डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सेव हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए। यस, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यस सर। ओके, देखिए अभी क्या दिया हुआ है, इफ द स्टूडेंट पास इन द ईयर 2020 देन शो द एरर 2020 पास स्टूडेंट नॉट अलाउ फॉर द HDFC बैंक। समझ में आ रहा है आपको? आपको एक अभी 6 महीने पहले एक एडवर्टाइजमेंट आई थी, और वो HDFC बैंक वालों ने दिया था वहाँ पे, दिस वैकेंसी इज़ नॉट फॉर द 2020 पास आउट स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? तो जो भी बंदा नहीं किया उस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भरता होगा, और वहाँ पे स्टूडेंट पासिंग ईयर करके दिया होगा, स्टूडेंट पासिंग ईयर, उसमें उसने 2020 डाल दिया, तो उसका फॉर्म फिलअप ही नहीं होता, रिजेक्ट ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन रूल लगा, तो 2020 डालेगा तो उसको वो अलाउ नहीं करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है आपको? यस, क्लियर हुआ क्या? पहले वैलिडेशन रूल क्या है वो चेक करो। 2000 पास स्टूडेंट नॉट अलाउड फॉर द HDFC बैंक वैकेंसी। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है क्या आपको? तो कैसे बनाएंगे हम लोग? यस सर। कैसे बनाएंगे? चलो अभी अपन जाते हैं, ये चीज़ को देखते हैं। ये चीज़ को अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग। ओके, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ता है मुझे क्या चेक करना पड़ता है मुझे, कि स्टूडेंट डिटेल के अंदर वो फील्ड अवेलेबल है या नहीं है। ध्यान देना। ओके, अपन वैलिडेशन रूल बनाते हैं और वो फील्ड रहती ही नहीं है। स्टूडेंट पास ईयर, ये फील्ड है कि नहीं, ये चेक करना पड़ता है अपने को। तो पहले किसके अंदर अपने को वर्क करना है उसके पास जाना पड़ता है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे, सेटअप पे जाते हैं हम लोग। सेटअप पे जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, सेटअप पे जाते हैं हम लोग, और सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैनेजर कौन सा है, स्टूडेंट डिटेल के अंदर वैलिडेशन रूल लगाना है, तो वहाँ जाते हैं हम लोग, और वहाँ चेक करते फील्ड एंड रिलेशनशिप के ऊपर। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल नाम का स्टूडेंट पास ईयर है क्या, डेट ऑफ बर्थ है आपका डेट में, लेकिन स्टूडेंट पासिंग ईयर है क्या यहाँ पे, नहीं है। तो मुझे बनाना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट फुल नेम है,
क्लियर गया आपको। स्टूडेंट रोल नंबर है लेकिन स्टूडेंट पास ईयर है क्या, नहीं है, तो मुझे फील्ड ही नहीं रहेंगी तो वैलिडेशन रूल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई यू गो क्लिक ऑन द न्यू एंड अगेन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेट में जाएंगे हम लोग, इसको क्लिक करते हैं हम लोग, ऊपर या नीचे नेक्स्ट लिखा रहता है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टूडेंट पास ईयर। ये बनाना पड़ता है, अब ये फील्ड नहीं होंगी तो आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद वैलिडेशन रूल्स लगाना पड़ेगा, तो ये फॉलो करो आप लोग। और जब कंपनी वैलिडेशन रूल बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो दैट टाइम आपको मैं बता रहा हूँ वर्किंग। अभी एक मैम यहाँ पे भी उनका सॉर्ट आउट हुआ है, इज इट क्लियर, सेव, उनको वर्क फ्लो पढ़ाए गए थे, तो इस तरह से वर्क किया जाता है। देखो पहले चेक करते कि स्टूडेंट बना है क्या, देखते हैं हम लोग पहले, ये स्टूडेंट पास ईयर डेट में बना हुआ। अब वैलिडेशन रूल लगाइए आप लोग, हम लोग जाते हैं वैलिडेशन रूल लगाते हैं यहाँ पे हम लोग इसको डीएक्टिव कर देते हैं हम लोग, एंड सेव इट। क्लियर हो गया आपको। न्यू वैलिडेशन रूल बनाते हैं हम लोग, क्या बोला है, स्टूडेंट ईयर, हम लोग यहाँ से लिखते हैं स्टूडेंट पास आउट ईयर नॉट 2020। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, ओके। तो यही एरर मुझे देना चाहिए, तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग नीचे, वेट अ मिनट, हम लोग ये एरर उठा लेते हैं। एरर दी रहती है आपको कंपनी में, ओके, ऐसा कोई नहीं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद नीचे हम लोग जाते हैं, ये एरर यहाँ पे शो कर देते हैं, कंट्रोल वी, ओके। और किसके ऊपर शो होना चाहिए, फील्ड दे देते हैं हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहा स्टूडेंट पास ईयर के ऊपर दे देंगे। और अभी अपने को क्या करना है, अरे अपने को फार्मूला में ही दे दी मैंने एरर, गलती होगी, कंट्रोल एक्स, मुझे कहाँ देना है एरर, नीचे इस जगह पे, यस एरर मैसेज में यहाँ पे दे देंगे, ऊपर जाएंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग शो करेंगे, एरर लिखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग किस फील्ड को चेक करना है, लिसन हियर, स्टूडेंट पासिंग ईयर, इसको पकड़ेंगे और यस इंसर्ट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे इक्वल वाला ये करेंगे, इक्वल, इज इट क्लियर, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे 2020। गलत है ना, क्योंकि ये नंबर के फॉर्मेट में है और ये आपका किस फॉर्मेट में है, टेक्स्ट नहीं, डेट के फॉर्मेट में। डेट का फॉर्मेट नंबर में भी लिखता होगा तो अलग रहता है, तो ये फॉलो नहीं होता, एरर दे देगा। देखो आप लोग चेक करो, देखो एरर आ गया। क्लियर गया आपका। इक्वल नाम का जो ऑपरेटर होता है ना, वो हमेशा चेक करता है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम ही होना चाहिए। ये नंबर के फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में, वो एरर दे देगा। तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, फ्लोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैं एक ईयर नाम का भी दे देता हूँ। वैसे अभी भी ईयर के साथ ही चेक करना है ना मुझे, यस और नो, यस। क्लियर हुआ क्या। मुझे ईयर, वो डेट में से ईयर निकालना है और वो ईयर को चेक करूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे हम लोग, कंट्रोल एक्स, और ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, कंट्रोल वी। तो ये स्टूडेंट पास ईयर में अपन डाल देंगे, जो भी वैल्यू डालेंगे हम लोग डालेंगे 1 जून 2020, ये डाल देंगे। तो ये ईयर नाम का मेथड क्या करेगा, 1 को हटा देगा, और जो जुलाई है, जून है 06, उसको हटा देगा, सिर्फ उसके अंदर का ईयर जो 2020 वो लेके आ जाएगा और वो चेक करेगा इसके साथ। समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया। तो नेहा समझ में आ रहा है आपको, नेहा रंगदीवे, यस सर। समझ में आ रहा है ना आपको। हमको क्या करना है, ईयर दिया हुआ है ना, कौन से पास आउट है, तुम जैसे पास आउट थे 1 अगस्त व 1 अगस्त
2020 ये पास आउट है, तो आपके डेट में डे भी आता है, मंथ भी आता है, ईयर भी आता है। तो हम लोगों को क्या करना है, ईयर के साथ चेक करना है। तो ये ईयर नाम का मेथड क्या करता है, सिर्फ वो जो डेट है, डे मंथ और ईयर, तो उसमें से डे और मंथ निकाल देता है, सिर्फ ईयर पकड़ता है और ईयर को चेक करता है। तो यहाँ पे देखिए ईयर निकालेगा, उसके साथ चेक करेगा। चेक करते सिंटैक्स, एरर निकल गई। ऐसा तो नहीं ना मैं फास्ट वर्क कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पे अपन वर्क करेंगे। इसको देखते हैं हम लोग, इसको जाके रिफ़्रेश कर देते हैं हम लोग। रिफ़्रेश करने के बाद चेक करते हैं, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग। वेर इज द स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल में जाते हैं हम लोग और यहाँ पे न्यू में जाते हैं। न्यू में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं नेहा, फर्स्ट नेम, मिडल नेम आई डोंट नो, XYZ, रामदी। चलिए यहाँ पे जाते हैं, नीचे डाल देते हैं हम लोग, बाकी का छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसको रिफ़्रेश करते हैं, आया क्या, स्टूडेंट ईयर। तो यहाँ पे अपन जाते हैं और यहाँ पे अपन डाल देते हैं 1 दिसंबर। अब ये ले लेंगे क्या वो, बताइए। 2021 No. में पास आउट है, लेंगी ना No, वो? sir. 2021 में Yes, पास आउट है sir. ना, 20 के लड़के Yes, को sir, एरर देना चाहिए, वो ले लेगा वर्किंग। ओके, लेकिन अभी हम लोग जाते हैं स्टूडेंट डिटेल के अंदर जाते हैं। ओके, यहाँ पे जाते हैं, मैं सिर्फ नाम दे देता हूँ, संकेत। ओके, मैं बाकी छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे फ़िलहाल। हाँ, मुझे चेक करना, उसी के लिए जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे अपन जाते हैं और ये 2020 दे देते हैं हम लोग, 2020 20 छोड़ के 19 डालो, 18 डालो, वो ले लेगा। 1 दिसंबर डाल देते हैं अपन, देखिए अब वो एरर देखा है, देखते हैं हम लोग। देखिए एरर आ गए वो। 2020 का स्टूडेंट कोई भी रहेंगे, फर्स्ट महीने से लेके लास्ट महीने तक का कोई भी अलाउ नहीं करेंगे। 2020 पास स्टूडेंट नॉट अलाउड फॉर द HDFC बैंक वैकेंसी। क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। तो अभी समझ में आ गया क्या वैलिडेशन रूल्स कैसे बनाते हैं, Yes, किस sir. तरह से बनाए जाते हैं हम लोग। ओके, अभी हम लोग ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, उसको ही आगे बढ़ाता हूँ मैं। ओके, चलिए। दिस फॉर्म फॉर द फीमेल वैकेंसी इन अ स्कूल। एक फीमेल वैकेंसी मतलब एक फीमेल वैकेंसी गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही आते हैं रे, कोई ऐसा अलग अलग कुछ ये नहीं होता है। गर्ल्स स्कूल में एक फीमेल वैकेंसी है। तो मुझे बताओ वहाँ पे जेंडर वर्क कर सकता है क्या, फॉर्म भर सकता है क्या जेंडर? Yes. भर सकता है क्या, नहीं भर सकता ना रे। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल के अंदर मुझे फीमेल वैकेंसी दी हुई है, बोला है उन्होंने गर्ल्स वैकेंसी। तो वहाँ पे किसी मेल ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेगा तो वो जाना चाहिए क्या, वैलिडेशन रूल लगना चाहिए ना वहाँ पे, और No, रिजल्ट sir. होना चाहिए ना। No, Yes. sir. तो यहाँ पे देखो जेंडर इज मेल, जेंडर मेल रहना चाहिए। ओके, जेंडर मेल रहा और डेट ऑफ पासिंग 2020 होंगी, तो दिस कैंडिडेट इज नॉट अलाउड फॉर दिस पोस्ट। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे दिस कैंडिडेट Yes. इज नॉट अलाउड फॉर दिस पोस्ट, मतलब वो मेल रहेगा और डेट ऑफ पासिंग, और डेट ऑफ पासिंग आपकी 2020 होंगी, ध्यान देना। तो भी वो कैंडिडेट अलाउड नहीं होना चाहिए। क्लियर गया आपको यहाँ पे? और अपन दे देते हैं यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, और मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन और एक डाल देते हैं कॉमा, Ctrl+V, ऐसे दिया जाता है। और इफ द जेंडर इज फीमेल, ये फीमेल रहेंगी आपकी। म्यूट कर दीजिए यहाँ पे किसी का, तो माइक ऑन है। तो देखिए, इफ द जेंडर इज फीमेल, और वो भी 20,000 में पास हुई, 2020 में पास हुई होंगी, वो भी अलाउ नहीं रहेंगी। तो देखो, एक फीमेल मतलब गर्ल्स स्कूल के अंदर फीमेल वैकेंसी है, तो उस वक्त तो मेल रहना ही नहीं चाहिए आपको। यस, मेल नहीं रहना चाहिए, और डेट ऑफ पासिंग 2020 होंगी। तो ये दोनों कंडीशन में उसको ये कैंडिडेट अलाउ नहीं होना चाहिए पोस्ट में। दूसरा और उसने दिया हुआ है, जेंडर फीमेल रहना, फीमेल रहेंगी, और डेट ऑफ पासिंग 2020 होंगी। फीमेल भी लड़की 2020 में पास आउट होगी, वो भी अलाउ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, मेल तो अलाउ होना ही नहीं चाहिए,
और फीमेल भी अलाउ होना चाहिए। तो फीमेल सिर्फ 2020 को, मतलब 21 को पास हुई होंगी, 19 को पास होंगी, 18 को पास हो गई होंगी, तो वो लेडी यहाँ पे अलाउ रहेगी। तो यहाँ पे कंडीशन देखिए, मेल रहेगा तो रिजेक्टिज हो जाएगा वो। ओके, वो 2020 में पास आउट रहे, 21 में रहे, 19 में रहे, दुनिया में कभी भी 1990 में पास रहे, तो भी वो अलाउ नहीं रहेगा। क्लियर गया आपको। लेकिन दूसरी कंडीशन, जेंडर आपका फीमेल होगा और वो 2020 में पास आउट होंगे, वो भी अलाउ नहीं रहेंगे। फीमेल होंगी तो 20 छोड़ के 21, 18, 19 को तभी। तो ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए वैकेंसी Yes, sir. वैलिडेशन रूल क्लियर हुआ कि आपको Yes. पहले बताओ। दिस फॉर्म Yes, फॉर sir. फीमेल वैकेंसी इन द स्कूल Yes, गर्ल sir. स्कूल इफ द जेंडर इज मेल। मेल रहेगा तो ये डेट ऑफ बर्थ चेक करना भी नहीं है उसको। 20 में पास आउट रहे, 21 में रहे, 18 में रहे, 17 में रहे, उसको वैकेंसी भर ही नहीं सकता। लेकिन दूसरा मैंने कंडीशन दिया, जेंडर फीमेल रहेगा और वो 2020 में पास आउट होंगी, तो वो भी अलाउ नहीं रहेंगी। फीमेल लड़की 20 छोड़ के कोई भी ईयर में पास आउट रहेंगी तो वही अलाउ रहेंगी यहाँ पे। तो क्लियर हो गया आपको। तो हम लोग अभी बनाते हैं, हम लोग कंट्रोल सी। अब मैं डायरेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कैसे वर्क करेंगे। तो जेंडर है, तो देखिए जेंडर अंडरस्कोर सी, इसको चेक करना पड़ेगा, इक्वल्स टू मेल सिंगल। क्लियर हो गया आपको, ये ऐसा। लेकिन ये जेंडर मेरा क्या है, पिक लिस्ट है, तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड रहती है, इज पिक वैल करके। याद है क्या आपको? वो क्या करेगा, याद है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. उसके अंदर 2 आर्गूमेंट्स रहते Yes, हैं, sir. ध्यान दीजिएगा, है ना ऐसा। तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू ये मेल के साथ चेक करेगा। ओके, तो ये पिक वैल्यू समझ में आ गया क्या आपको? मुझे बताओ। यस। Yes, sir. दूसरा क्या है, डेट ऑफ पासिंग इज 2020। तो डेट ऑफ पासिंग, तो अपन ने क्या दिया, स्टूडेंट, ओके, अंडरस्कोर पास आउट, ऐसा दिया है वो, पास आउट ईयर, ऐसा पूरा नाम दिया है। ओके, अंडरस्कोर सी, क्योंकि आपका कौन सा है, ये रहेगा आपका इक्वल्स टू। इसको भी अपने को किस में डालना पड़ेगा, ईयर में। याद है क्या, पढ़ाया था ना अभी? Yes, की sir. कंडीशन लगाना है मुझे, Yes, sir. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और वो इक्वल्स टू ऐसा रहेगा 2020। इतना क्लियर हो गया। ये 2 कंडीशन, ये एक कंडीशन मेरी होगी आपकी और दूसरी कंडीशन ये वाली होगी। ये 2 कंडीशन मुझे देना है। क्लियर हो गया आपको। और दोनों कंडीशन मुझे एक साथ लगाना है। तो दोनों कंडीशन मुझे एक साथ लगाना है, तो यहाँ पे देखिए और नाम का मैं लगा देता हूँ। और ये और में अपन दोनों भी कंडीशन लगाते हैं। देखिए, जिसको नहीं समझाऊंगा तो मैं इसके और के बारे में एक वीडियो बनाया छोटा सा, तो वो वीडियो भेज दूंगा। ओके, तो वो पढ़ लेना, उसके बाद ये मेथड्स को कवर कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरह जाएगा, तो ये यहाँ से अपन ये यहाँ पे दे देते हैं और इस तरह से वर्क करेंगे। ये मेरी कंडीशन, ये मेरा वैलिडेशन रूल हो गया। फास्ट हो रहा होगा तो मुझे बोल सकते हो, नहीं समझा होगा तो। एनीबॉडी हैव डाउट्स? सर No, मेरे sir. को एक डाउट है। विच वन? बोलिए। सर मैं आराधना। हाँ बोलिए। सर और में मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा? एक तो satisfied अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो एंड डालना पड़ेगा आपको, एंड, AND, एंड। समझ में आ रहा है आपको? AND, Okay. एंड में क्या होता है, आप दोनों भी कंडीशन फुलफिल होती होंगी तो ही वो वर्क करेगा। इसके पहले किया था अपन ने, देखिए, एंड करके। और में क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन, देखिए, मेल रहेगा तो भी, या 2020 का रहेगा तो भी, दोनों में से एक रहेगा, क्योंकि अपने को दूसरी भी कंडीशन डालना है ना वहाँ पे। समझा? यस सर। ओके, एनीबॉडी डाउट्स? नेहा रंगदीवे समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके,
इट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू जावा एंड अदर थिंग्स। मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को। और जावा जो भी कर रहा है ना अभी आज के मोड में, जो जावा पढ़ता है ना वो सबसे बेवकूफ़ पर्सन है। यहाँ पे नहीं क्या, मैं आपको टीसीएस के, इंफोसिस के, कॉग्निजेंट के बहुत से लोगों को अभी आपको मिलवा के दूंगा या एक आधा सेमिनार रखूँगा। उनके कंपनी में उन्होंने स्पेशली बोल दिया है कि जो जावा में जावा कर रहे हैं उनको डायरेक्ट बोल दिया है कि आप 3 महीने में शिफ्ट हो जाओ सेल्सफोर्स के अंदर, नहीं तो अदरवाइज़ अपना नारल और छाल लीजिए और घर बैठिए। डायरेक्ट बोल दिया है उन लोगों को। और हम लोग बेवकूफ़ अभी जाके जावा पढ़ रहे हैं, और वो भी जावा में। अभी जावा का मौसम ख़त्म हो गया अभी। अब जो भी है आपको पढ़ना है तो क्लाउड वाला सॉफ्टवेयर कोई भी पढ़िए आप लोग। ये .NET, जावा, PHP ख़त्म होने वाला है आने वाले दिन में। ओके, उसमें जॉब ही अभी देखिए क्या हो रहा है, सब सेल्सफोर्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ओके, या कोई भी क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ वो पढ़ के मतलब कि हाँ पढ़ना है तो पाइथन पढ़ो या आप लोग ये पढ़ो। और पाइथन पढ़ने के लिए कम से कम 6-6, 8-8 महीना लगता है, साल लगता है। ओके, पाइथन पढ़ने के लिए। पाइथन में आपका AI होता है, उसके बाद तुम्हारा मशीन लर्निंग होता है, तीसरा डेटा साइंस होता है। ये तीनों भी पहले पाइथन पढ़ो 3 महीना, उसके बाद आप लोगों को AI पढ़ना पड़ता है 1 महीना, उसके बाद आपको मशीन लर्निंग 1 महीना पढ़ना पड़ता है, बाद में AI 1 महीना पढ़ना पड़ता है, और 2 महीना आप लोगों को डेटा साइंस पढ़ना पड़ता है। डिटेल में पढ़ना है तो 1 साल लगता है। 1 साल पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके जाता है बंदा। ओके, लेकिन जावा गेवा करो मत। किसी को भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना उनको सजेशन दो, जावा मत करो, करना है तो पाइथन करो। लेकिन अभी जो फ्रेशर लड़के हो सुनते ही नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाते हैं हम लोग, यहाँ क्लिक करते हैं। किसको लगाना है हम लोगों को? स्टूडेंट डिटेल को लगाना है ना। चाहेंगे हम लोग वैलिडेशन रूल लगाते हैं हम लोग। कल्याणी कांबळे समजत आहे तुला? कल्याणी, हो सर. व्हेरी गुड. प्रॅक्टिस करा, विदाउट प्रॅक्टिस आपलं होणार नाही, मी सांगतोय. ऑल ऑफ यू डू योर प्रैक्टिस वेरी प्रॉपरली. कोई अभी देखिए अभी यहाँ पे लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको पूछो, यही पूछ रहे हैं वो लोग, कोई एक्स्ट्रा पूछ रहे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे वैलिडेशन रूल फॉर फीमेल वैकेंसी इन गर्ल्स स्कूल। क्लियर है क्या आपको? इतना ही आता है। चलिए, ये इतना ही आता है। तो हम लोग जाते हैं नीचे, और यहाँ पे अपने को एरर देना है। तो एरर हमेशा शो की जाती है, वो खुद ही देते हैं वो लोग एरर, कंपनी के पर्सन। और एक वैलिडेशन रूल लिखने के लिए आपको 7 डेज दिए जाते हैं, ऐसा नहीं आधे घंटे में 2 करके। कंपनी में ऐसा काम नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने भर का टाइम देते हैं आप लोगों को। ओके, ऐसा नहीं है अब भी दिया और अब भी मुझे वर्क चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलता कभी, ध्यान दीजिए। तो उसके लिए पहले पढ़ने के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ना पड़ता है, उसको स्टोरी बोला जाता है सेल्सफोर्स के अंदर। ओके यार, ये आएगा यहाँ पे अपने को किसको देना। अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 लगाए, एक किसके ऊपर लगाया मैंने? स्टूडेंट पासिंग के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर लगाया मैंने? जेंडर के ऊपर। तो जेंडर। मुझे एरर देना है। कहाँ पे एरर देंगे हम लोग? दोनों में से एक किसी को भी पकड़ लीजिए, एरर दे दीजिए। चलिए अपन बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है? पिक लिस्ट, जेंडर का वर्क करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं डायरेक्ट। अभी कैसे वर्क करता हूँ मैं बताता हूँ। इस पिक लिस्ट उठाता हूँ मैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। बाद में नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए ये इसको क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट फील्ड में जाता हूँ, जेंडर के पास जाता हूँ। आदत लगा दीजिए ऐसे वर्क करने के लिए। आ गया आपका। ओके, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ये रहेगा आपका, ये एक फील्ड बन गया आपकी। दूसरी मुझे कौन सी बनानी है आपको बताओ मुझे? ईयर के लिए ना है, ईयर इंसर्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे डेट लाना है।
डेट मतलब कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से। सर वीकडेज हो सर गए वीकडे भी सर है। वीकडे हो गया, क्या हो गया, वेट, वीकडे। वीकडे हो गया क्या, सॉरी, डिलीट। ईयर में जाते हैं हम लोग, इंसर्ट इट, एंड यहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट। बराबर वर्क कीजिएगा, नहीं तो हम लोग दूसरा ये कुछ यहाँ पे करते हैं, इसको चेक करेंगे हम लोग। इक्वल्स टू यहाँ से दे सकते हैं, इंसर्ट इक्वल्स टू, कहाँ पे अपना इक्वल्स टू, और आपका 2020 ये आ गया। और उसके बाद इसको अपन और में डाल देंगे, इंसर्ट इट, ये रहेगा। ये पूरा लॉजिक उठाना पड़ेगा, पहला लॉजिक उठा के ये उठा के सिस्टमैटिक कीजिएगा ये, और यहाँ पे रख के कंट्रोल एक्स उठाएंगे हम लोग। और इसके जगह पे ये कॉमा बराबर देखना, कॉमा छूटना चाहिए, नहीं तो कॉमा भी गायब कर देते हैं, कॉमा नहीं, ये कॉमा रहना चाहिए। और ये दूसरा जो रहेगा आपका, ये उठाएंगे हम लोग, कंट्रोल एक्स करते हैं हम लोग, और यहाँ पे बराबर लेके जाते हैं, प्रैक्टिस। ये हो गया आपका। और ये कॉमा के बाद डॉट 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 निकाल लो, और ये कॉमा भी निकाल लो आप लोग, और ये इसको ऊपर लेके जाते हैं। एरर आएंगे आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, मतलब आप लोगों को आएंगे, चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे एरर आई क्या, नहीं आई है, ओके वेरी गुड, सेव इट। चलिए हो गया आपका, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट में जाते हैं हम लोग, स्टूडेंट में जाने के बाद न्यू में जाते हैं हम लोग, और न्यू में जाने के बाद ये हम नाम डाल देते हैं विजय। ये विजय नाम का लड़का है, ये अलाउ नहीं होना चाहिए ना वहाँ पे, विजय कुमार कि मेल। तो यहाँ पे जाते हैं अपन, चेक करते हैं जेंडर, जेंडर मेल डाल देते हैं, जेंडर मेल आ गया। तो और में क्या था, दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई ना, तो गलत हो जाता है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग डेट ऑफ पासिंग डाल देते हैं। देखो एरर आ जाती है इसको, आगे एरर, दिस कैंडिडेट इज नॉट अलाउड फॉर दिस पोस्ट। अभी इसकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज कर देता हूँ, 19 का पास आउट करता हूँ, 10 का पास आउट करता हूँ, ओके 10 का पास आउट करता, तो भी एरर देगा वो। क्यों देगा वो, देखो क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। यस, वो मेल है ना, पास आउट कौन से भी ईयर में रहो उसको एरर ही देगा वो, क्लियर हो गया आपको। लेकिन अभी यहाँ पे मैं फीमेल दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, फीमेल दे देता हूँ, ओके। और पास आउट डेट दे देता हूँ 20 की, ये भी एरर देगा, क्योंकि अपने को क्या बोला है उसने, ध्यान दीजिएगा, फीमेल रहेगी, और वो भी 2020 में पास आउट, तो वो भी कैंडिडेट अलाउ नहीं होना चाहिए। देखो ट्राई करो, आ गया आपका। ये भी देखो फीमेल है, 2020 में पास आउट है, वो कैंडिडेट भी नहीं चाहिए, मेल तो रहना ही नहीं चाहिए। वो 2020 में पास आउट रहो, 10 में रहो, दुनिया के कोई भी ईयर में पास आउट रहो, तो वो नहीं चाहिए। फीमेल होगी और वो 2020 में पास आउट, तो वो भी नहीं चाहिए मुझे, क्लियर हो गया आपको। तो फीमेल है, और वो छोड़ के कौन सी ईयर में, अपन 2010 की पास करते थे हम लोग। हाँ ये अलाउ चाहिए मेरे को, ये अलाउ चाहिए, देखते हैं हम लोग। क्लियर हो गया क्या आपको। तो इस तरह से दिमाग लगा के वर्क करना पड़ता है, वैलिडेशन रूल इज नॉट अ जोक। इतना क्लियर हुआ क्या आपको, मुझे बताइए। एनीबडी डाउट्स, एनीबडी No, डाउट्स, चलो कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैं आपको वीडियोस भेज देता हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये वीडियोस हम लोग देख